हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम और प्रभाव नाश होता है। हरि ओम 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 ओम हरि 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 ओम 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 हरि ओम 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 ओम। आज तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। आज सोमवती अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या की आप सभी को खूब खूब बधाई हो। बैठो। ये सनावत है कि उज्जैन का महाकुंभ मेला है। सनावत है कि उज्जैन रो कुंभ है। कहाँ है उज्जैन रो कुंभ है? क्यों के हरि ओम हरि ओम। जो सनावत के हैं वे हाथ ऊपर करो। ओ बाप रे, मैं ये ज्यादा है। सनावत वाले हाथ ऊपर करो, हाथ हिलाओ। अच्छी बात, वाह। स्वागत करे रहा हूं। और जो आसपास के हैं वे हाथ ऊपर करो। बाप रे। और जो इंदौर के हैं वे हाथ ऊपर करो। इंदौर को तो कल सत्संग देके ओटी बिठा के आया। अरे ओम, नहीं तो वो भी बहुत आते। आज सोमवती अमावस्या है, सर्व पितृ अमावस्या। अपने आश्रम में आज किसी के भी कोई श्राद्ध में रह गए हों तो उनको आज के दिन तर्पण तृप्ति स्वधा स्वाहा किया जाता है। जिनके कुल खानदान में श्राद्ध नहीं होते उनके कुल खानदान में दीर्घजीवी आत्माएं ज्यादा नहीं आती। बुद्धिमान और माता पिता का आदर करने वाली संतानें नहीं होती और उनके कुल खानदान में निरोगता का साम्राज्य नहीं रहता। भगवान राम जी ने पुष्कर में पिता दशरथ का श्राद्ध किया था। एकनाथ जी महाराज ने पैठान में अपने पूर्वजों का श्राद्ध आयोजन किया था। गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण मैगजीन आती है, जानते महाराज? उसके हनुमान प्रसाद फौजदार को एक पारसी आत्मा ने सपने में प्रार्थना किया कि भाई जी, उनको भाई जी बोलते थे लोग, भाई जी हमारे पारसी धर्म में श्राद्ध कर्म नहीं करते तो हमारा रूह भटक रहा है, आप मेरे लिए श्राद्ध करिए तो मेरी कोई ऊंची गति हो जाए। अब वो तो संत स्वभाव के थे। जय दयाल गोविंद का, हनुमान प्रसाद फौजदार और राम सुखदास जी, ये त्रिपुटी इस युग की बड़ी सज्जन सात्विक लोग थे। सच्चाई और गीता का प्रचार उनका उद्देश्य था। दिखावा, पैसा ऐठना ऐसा नहीं था, बड़े सज्जन थे। राम सुखदास महाराज तो अपने आश्रम में भी पधारे, मैं भी उनके यहाँ जाता था, मैं तो बहुत बार गया।
तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को वो पारसी ने प्रार्थना किया कि आप मेरा श्राद्ध कर दीजिए। और दूसरे दिन सुबह को वो पारसी आत्मा ने आकर उनका अभिवादन किया कि भाई जी हम आपके बड़े आभारी हैं, अब मेरी सदगति हो रही है, मैं ऊंचे लोगों को जा रहा हूं। गड़ोदिया परिवार, गड़ोदिया बैंक भी चलती थी, हम उस बैंक में पैसे जमा भी कराते थे, ले भी आते थे, मुझे पक्का याद है। 19-20 साल 21 साल की उम्र में रेवड़ी बाजार में गड़ोदिया बैंक। गड़ोदिया परिवार मारवाड़ियों में होते हैं गड़ोदिया। वो गड़ोदिया सेठ को, और बैंक वाला सेठ था कि कोई था, उनके गांव के मोहन नाई ने सपना दिया कि सेठ जी मैं अवगत होकर भटक रहा हूं, मेरा आप श्राद्ध कर दो तो मेरी सदगति हो। सेठ जी ने करा दिया श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष था। उनको भी सपने में उसके गांव का नाई बोलता है कि सेठ जी आपको खूब धन्यवाद, सेठ जी सेठ जी सेठ जी मैं आपको पैर लग, मेरी अच्छी गति हो रही है। अब आप समझना हिंदू धर्म की महानता। ये हमारा स्थूल शरीर है, 27 तत्वों का होता है। जब ये शरीर मर जाता है तो सूक्ष्म शरीर रह जाता है 17 तत्वों का। उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व नहीं होता, बाकी वायु, तेज और आकाश तत्व होता है। उसको बोलते प्रेत आत्मा। मृतक हुआ, अब प्रेत कर्म करो। अब भले तुम्हारा हमारा बाप है लेकिन वो हयात नहीं है, तो प्रेत आत्मा, प्रेत कर्म किए जाते। तो उन्होंने जो देखा है, खाया है, भोगा है, वो भोगायतन उनके पास नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें तो अंदर होती, तो घूमते रहते। तो वर्ष में एक दिन, हमारा 1 वर्ष बीतता है तो पितृलोक का 1 दिन होता है। तो पितृलोक में तो उनको पहुंचने की गति हुई न हुई तो घूमते रहते। तो जब श्राद्ध पक्ष आता है, महीने महीने में भी श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये अभी जो श्राद्ध पक्ष आया उसका प्रभाव विशेष होता है। ये शारदीय नौरतों तक, शरद पूनम तक चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा निकट होता है। तो जब हम पिंडदान करते हैं तो उसमें जौ होते हैं, तिल होते हैं, चावल होते हैं, फिर कुशा रखते हैं नीचे। तो जौ तिल की शीतलता और मधु की उष्णता और चावल का प्रभाव वो चुंबक को तो पैदा करता है शहद मिलाने से। अर्थिंग न मिल जाए इसलिए कुशा बिछाते। फिर पिता का, दादा का जो मृतक है उनका नाम लेकर, मंत्रों का आश्रय लेकर हम जब पिंड दान करते हैं तो उनका फल, तृप्ति उनको मिलता है। हम आह्वान करते तो वो आते भी। इसका भी एक प्रत्यक्ष घटना के आधार पर कथा है। भगवान राम जी ने सुना कि दशरथ स्वर्गवास हो गए। उस समय श्री रामचंद्र जी श्राद्ध के दिनों में पुष्कर में ठहरे थे। उन्होंने श्राद्ध कर्म दशरथ जी के लिए करा। सीता जी ने जो कंदमूल था, आलू होगा, शकरकंद होगा, जो होगा उसको तो उबाला, लेकिन फल फूल को तो उबालना नहीं है। जो कुछ था
उन्होंने थाल सजाया, अपना व्यवस्था किया। जैसे आप घर में बनाते हो ना, रोटी सब्जी दाल ये वो, ऐसे कंद मूल शकरकंद ये सब बनाया। और जब वो आए भोजन करने के लिए तो सीता जी का कर्तव्य था परोसने का। तो सीता जी परोसने गई तो परोसने का थाल वोटे ही छोड़ दिया और ऐसे छलांग मार के जंप मार के सीता जी पधार गई, जैसे हिरणी ने चीते को देखा हो, सिंह को देखा हो। तो हिरणी कैसे भागे, पीछे मुड़ के ना देखे, ऐसे सीता जी चली गई। श्री राम को आश्चर्य हुआ कि सीता सती है, अपना कर्तव्य में तत्पर रहने वाली, और वो ये कर्तव्य छोड़ के एकदम भाग गई तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसी पधार गई। तो सीता जी का काम श्री रामचंद्र जी ने उठाया। अब रामचंद्र जी परोसे माइयों का काम करे। आप लोग जो करते हैं ना अपनी दुकान में खेती में, हो तो ठीक है, लेकिन बाइयां चली जाए और रसोड़े को काम करो तो मगज में से पसीनो आ जाए, नहीं आवे? आवे। तो राम जी ने तो फिर निभा लिया। जब वो भोजन करके ब्राह्मण साधु संत ऋषि मुनि जो भी चले गए तो सीता जी पीछे भागने की भी जगह देख रही और आगे देखती को वो है तो नहीं। देखा कि अब झुपड़ी के आस पास वो है नहीं ब्राह्मण साधु। धीरे धीरे गई। राम जी देख रहे कि सीता जी आ रही डरी डरी, जैसे हिरणी डरी डरी आवे, डरी डरी आई। राम जी को आश्चर्य हुआ, हंसी भी आवे, थाने भी आ रही है हंसी तो। सीते नाथ वो सब गए कि हाँ गए। तुम कैसे सब परोसने की सेवा छोड़कर छलांग मार के चली गई? बोले जिस ब्राह्मण देव को श्राद्ध कर्म के लिए बुलाया था वणा में आपके पिता श्री प्रवेश कर ही दिया था। अब वो पिता श्री के सामने बहु वलकल पहरे, घूंघट नहीं निकाले तो कैसी लागे, तो इसलिए मैं तो भाग गई, एकदम जल्दी भागी, ऐसी भागी जंगल में जाके कटे छुप के बैठ गई। ऐसी कैबिन में नहीं बैठी थी, आर पार देखे, ऐसे नहीं, छुप के मैं बैठ गई। अब मैं सोचा कि वो खाए के पधार गए होंगे, तो डरती डरती मैं आई गई। इन घटनाओं से भी सिद्ध होता है कि जो शरीर छोड़ के जाते हैं श्राद्ध के दिनों में, उनका आवाहन करने से उनका अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर आता है। और नहीं भी आए तो जहां है वहां विधि और मंत्र के प्रभाव से उनको उन योनि के अनुरूप भोग मिलता है। मानो मेरा बाप मर गया, अब वो घोड़ा हो गया। घोड़ा तो नहीं हुआ है, कहाँ है मेरे को पता है, लेकिन मान लो किसी का बाप मर गया, घोड़ा हो गया, और आज श्राद्ध करा, तो उस दिन वो घोड़ा गाड़ी खींचता होगा तो गाड़ी वाले को होगा कि इस बेचारे को छोड़े, किसी को होगा कि इसको खरीद ले, आराम की जगह जाएगा और आज उनको चारा भूसा अच्छा मिलेगा। और कुछ कोई जेल में पड़ा है, उसके लिए आप कटे थोड़ा पैसा वैसा दियो, कोई खर्चो करो तो वहां को थोड़ी तकलीफ कम होए और अच्छी जगह पे रख देवे। आप यहाँ पर रुपए जमा कराते तो अमेरिका में डॉलर मिल जाता है, और अमेरिका वाला डॉलर जमा करावे तो 8 रुपया दे देवे सरकार।
जर्मनी वाले हर एक देश की अपने देश की नोट रुपए मिल जावे। ऐसे ही श्राद्ध कर्म में जो जिस लोक में जैसी अवस्था में है वहां को अपनो फायदो मिले और उना के मन में अपने लिए सद्भाव पैदा हो। और अपने को दिल्ली जाना है न तो 12-15 घंटा लगे, जहाज में जाओ तो 1.5 घंटा लगे, लेकिन मन से दिल्ली जाओ तो अभी पहुंचा। ऐसे ये मानसिक चीजें दूरी कितनी भी हो देर नहीं होती। सूरज की किरण सूर्य नारायण से चलती है तो 1,80,000 माइल 1 सेकंड में दौड़ती है तो 8 मिनट में पहुंचती है। तो सूरज कितना करोड़ माइल दूर है, लेकिन आप आंख को पलकारों खोलो तो सूरज दिखे। तो आपकी मानसिक गति 1,86,000 माइल से भी तेज है। वहां को तो 8 मिनट लगे सूर्य की किरण को, आपको 8 सेकंड भी नहीं लगे, देख लियो। तो सूक्ष्म शरीर और मंत्र और सूक्ष्म भाव में स्थूल से ज्यादा शक्ति होती है। जैसे पानी का एक बूंद है, वहां को बाष्पीभूत बना दो तो 1300 गुनी ताकत हो जावे, सूक्ष्म हो गया। इससे भी ज्यादा हमारे मन में सूक्ष्म शरीर में मंत्रों में शक्ति है। तो श्राद्ध कर्म करने से तो ये पक्का होता है कि मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है। दूसरा, मरने के बाद जिनका हम श्राद्ध करते हैं, हम भी मरी जाएंगे तो हमारे बच्चों को भी संस्कार पड़ेंगे आत्मा के अस्तित्व का, सत्कर्म करने का। औरंगजेब का बाप जेल में डाल दिया था औरंगजेब ने। उसने बोला तुमने इधर जेल में बाल्टियां दे दिए, बाल्टी में पानी भरे रहे, पानी पिए। गर्मी में गर्म पानी भेजाता है, मेरे को 1-2 मटकी तो भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, कैदियों को मटकी नहीं देते। तब औरंगजेब के बाप ने कहा कि धन्य है, शाहजहां ने कहा कि धन्य है हिंदू कि अपने मर जाने वाले माँ बाप को हलवा खिलाते, खीर खिलाते, श्राद्ध करते, तो जिंदे अब्बा को पानी की मटकी नहीं दे सकता है। ऐसा तो हिंदू धर्म में तो मर गए वहां को खीर खिलावे और तू जिंदा बाप को बाल्टी में गर्म पानी पीना पड़े, एक मटकी नहीं देता। तो और जो धर्म है, मजहब है, उसमें इतिहास, कहानियां, वार्ताएं, कहावतें ये भरे। लेकिन हिंदू धर्म में तत्व ज्ञान भरा है, दर्शन शास्त्र है। इसलिए 4 संस्कृतियां दुनिया में प्राचीन थी। रोम की संस्कृति बड़ी प्राचीन थी। रोम के लोग इतना तंदुरुस्त जीते, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े, वकील कोई डॉक्टर नहीं, वैद्य नहीं, ऑपरेशन नहीं। सूरज के किरणों में 15-17 मिनट खुले बदन अपना शरीर से धूप खावे, बोतल में पानी रखे, रंगीन पानी पिए, शरीर के 7 रंग स्वस्थ रहे। और किसी के घर में भगवान ने सुविधा दी तो वो चिकित्सालय बना के रखे, किसी को कोई हुआ हो तो सूर्य चिकित्सा से ठीक हो जाते थे। 600 वर्ष तक
रोम में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी रोमन संस्कृति थी। यूनान की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति। तो रोम, मिस्र, यूनान और भारत, ये 4 संस्कृतियां बहुत प्राचीन, लेकिन 3 संस्कृतियों को धर्मांतरण वालों ने अजायब घर में धकेल दिया। केवल भारतीय संस्कृति अभी भी सनावद जैसे इलाके में हजारों लाखों लोगों के दिल में लहरा रही है। अपनी संस्कृति में दर्शन शास्त्र है, ओमकार मंत्र है, श्राद्ध कर्म है, माता में भी परमात्मा देव है, सबसे बड़े में बड़ा सहन शक्ति है तो भगवान में है। भगवान किसको बोलते हैं? भगवान 4 अक्षर है ना, जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, जिसकी सत्ता से वाणी उठती और सब न होए, शरीर नहीं हो, वाणी नहीं हो, फिर भी जो हमारा साथ नहीं छोड़े, वह भगवान है। हम मर जाते हैं तो 2.25 घंटे के बाद हम सूक्ष्म शरीर से अपने मुर्दे शरीर को देखते, जैसे और लोग देख रहे हैं, ऐसे मृतक व्यक्ति भी अपने शरीर को देखता है। तो देखने की सत्ता कहाँ से आती? चेतन से आती ना। जड़ तो नहीं देखेगा, चेतन से, वो चैतन्य आत्मा। तो जो कभी मरता नहीं, कभी बिछड़ता नहीं, कभी बेवफाई नहीं करता, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, और हम कितनी भी गलतियां करें तो भी हमको दंड देकर भी हमारा भला चाहता है, उसका नाम है भगवान। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, रामा ओम, श्यामा ओम, हरि ओम 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 ओम। दाता जी ओम, प्रभु जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम। तो इस जगत में जो आंखों से दिखता है, कानों से सुना जाता है, जीभ से चखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, उसको बोलते हैं स्थूल जगत। इसको आदि भौतिक जगत बोलते हैं। लेकिन आदि भौतिक जगत को सत्ता स्फूर्ति देने वाला और बहुत शक्ति रखने वाला होता है आदि दैविक जगत। और आदि दैविक और आदि भौतिक दोनों को जानने वाला और सबको सत्ता देने वाला होता है अध्यात्म, आत्मा, परमात्मा। जैसे बस दिखती है, वो आदि भौतिक है, इंजन उसकी आदि दैविक है, और ड्राइवर के अंतर की चेतना अध्यात्म है। और ड्राइवर की चेतना नहीं हो तो बस नहीं चलेगी, और ड्राइवर की चेतना है, इंजन नहीं हो तो भी बस नहीं चलेगी। इंजन है लेकिन बस के टायर और बस की बॉडी नहीं तो भी नहीं चलेगी। तो बस की बॉडी, इंजन और ड्राइवर की चेतना, तभी गाड़ी चले। ऐसे तीनों से गाड़ी चलती। अपना सूरत में आश्रम है, तापी तट पे। अपने आश्रम से सटा हुआ एक साधु महाराज दूसरे भी हैं, उनको पूज्य मोटा बाबा बोलते हैं। अभी उनका शरीर नहीं रहा। वे जब घर में थे तो उनका नाम था चुनीलाल। मास्टरी करते थे। माँ मैं तो साधु बन जाऊंगा। माँ बोली मेल मुआ, अभी तो तेरा बाप मर गया, अब तू मेरे को बोलता है मैं साधु बन जाऊं? तू तो मेरे को मारने की बात कर रहा है।
माँ को इतना दुख काहे दे, मैं जिंदी हूं और तू साधु बन जावे, मेरे को मार दे फिर साधु बन जा। बोले नहीं माँ, जो तू बोलेगी वो करूंगा। तो बोले अच्छा, वो अहमदाबाद में जहाँ बात चल रही है, वो लड़की के साथ तेरी मंगनी करा लेती हूँ। मंगनी हो गई, शादी के दिन हुए। वो शिक्षक महाराज चुनीलाल, 4 बाराती और 5वां वरराजा नडियाद से गाड़ी में बैठे और अहमदाबाद उतरे। कभी कभी ये बात सुनकर आपको आश्चर्य होता है कि जो साधु बनने वाले होते कैसे फक्कड़ लोग होते। वो जमाने में ऑटो रिक्शा नहीं थी, आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले नहीं थी। हम बच्चे थे तभी भी ऑटो रिक्शा नहीं थी, टांगे चलते थे। तो दूल्हा और 4 बाराती, टांगे वाले को बोला भाई खाड़िया 4 रास्ता जाना है, कितना पैसा लेगा? उसने बोला 5.25 रुपया। अरे यार 1 रुपया तो हम आते जाते। अरे बोले तुम तो दूल्हा हो ना। अरे तो दूल्हा तो तेरी गाड़ी शादी करेगी कि मैं करूंगा? 1.25 रुपया ले ले। बोले नहीं 5.25 से 1 पैसों कमी नहीं होगा। वो जमाने में 5.25, अभी 50 समझ लो। उसने क्या करा दूल्हा ने, वो बाराती बूढ़े बूढ़े थे, उनको सामान ले लियो कंधे पे और बैग रख दी माथे पे और बोले चलो, घोड़ा गाड़ी को शादी थोड़ी करनी है, मेरे को करनी, चलो। 4 बाराती और दूल्हा 1.25 किलोमीटर खाड़िया 4 रास्ता गए। वो बाराती छोकरी वाले राह देख रहे कि ये दूल्हा कैसे आते, तो देखा तो ये तो मजूर के रूप में। अरे बोले काहे करे? अरे बोले वो इतना इतना पैसा मांग रहा, तो शादी तो मेरे को करनी है, घोड़ा गाड़ी को थोड़ी करनी है। चुनीलाल ऐसे महाराज, ऐसा दूल्हा तुमने कभी सुना था क्या? हमारे मित्र थे, परिचित थे। अरे आओ यार आओ, आशाराम बाबा, आशाराम महाराज, आपको तो बहुत नाम है यार, मैं तो स्कूलें बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा मेरे को जरा पैसा वैसा भेड़ा करवा दे। मैं क्या तुम तो पान खाते हो? अरे बोले यार आज ही पान छोड़ देता हूँ, ये स्कूले बच्चों का भला करवा दो। ऐसे बहुत बड़े दिल के थे, खुला बोलते थे। वो शादी करके आए और वो छोरी को थी टीबी, थोड़े दिन में छोरी तो टीबी में मर गई, लुगाई। चुनीलाल बोले भला थया भगवान, भागी जंजाल, माँ भी गई पत्नी भी गई, वो तो साधु बन गए। तो योगी महाराज के पास आते जाते योगी महाराज बोला चलो नर्मदा किनारे। नर्मदा किनारे साधुओं का आश्रम में कहीं ठहरे थे। बोले जाओ चुनीलाल, नर्मदा जी के जल ले आओ। जल भरे ने लाया। बोले जूता पहन के गया था? बोले हाँ। नर्मदा जी के जल लेने में जूता वाला जल नहीं लेते हम, ऐसे ही जाओ, वो ढोल दो। ऐसे गया तो किनारे से भर के आया कि अंदर से? बोले किनारे। अरे किनारे में तो लोग नहाते धोते फूं फूं करते, उधर को पानी भर लाए हो, एक आए काम करूंगा। जाओ। तीसरी बार गए तो नर्मदा का तो पट चौड़ा है, बालू में बेचारो चल चल के चुनीलाल तो थाक गयो। जल ले आया। बोले भूख लगी है, अब भोजन कटक भांगूंगा। महाराज आदि दैविक जगत में चले गए। थोड़ी देर में एक कन्या चांदी के थाल में व्यंजन जो भी खाने के भोजन लाई। चुनीलाल को महाराज ने दिया, योगी महाराज ने खाया, पेट भर गया। शाम हुई तो वही कन्या, वो भैंस गाय अहिर लोग कपड़ा पहने, ऐसी अहिर की कन्या बनके वही कन्या कांसे के थाल में बाजरी की रोटी, खिचड़ी, कढ़ी, वो गाय भैंस दोगे वो जो खाना खावे वही ले आई, खाया, वो देके चली गई। दूसरे दिन योगी महाराज बोला मास्टर चुनीलाल सामान बांधो। सामान बांधा। अरे वो बोले वो चांदी का थाल और कांसे का थाल कहाँ गया? बोले सामान में रखा। अरे बोले थारे बाप को है क्या? वो बाहर काट, वो तो माता जी आई थी नर्मदा माँ। आपको ये जो जल दिख रहा है ना, वो नर्मदा माँ का आदि भौतिक रूप है। और जब
वृद्धा बन के आती है, कन्या बन के आती है या दर्शन देती है, वो आदि दैविक शक्ति है। और वो आदि दैविक शक्ति को मिलता है सत्ता अध्यात्म आत्मा से। तो चांदी को थाल, कांसे को थाल लेके योगी महाराज चुनीलाल महाराज को लेके गए नर्मदा जी, माता जी आपका उपकार है, भोजन ले आए, ये थाल ले लो। नर्मदा जी में डाल दिए थाल। हरिद्वार तुमने नाम सुना है? हरिद्वार, हरिद्वार देखा है तो हाथ ऊपर करो। हाँ, हरिद्वार के आगे ऋषिकेश है और ऋषिकेश से 22 किलोमीटर ऊपर वशिष्ठ गुफा है। मैं उधर रह के आया हूँ। और वो वशिष्ठ गुफा में एक संत महाराज रहते थे, अभी वो शरीर नहीं रहा। वहां को जन्मदिन था तो भगत लोग आए, तो क्या बनाएंगे? तो वो पंजाबी लोग थे, राजमा बनाएंगे, पूरी बनाएंगे, मालपुआ बनाएंगे, भजिया बनाएंगे, पकोड़े पकोड़े। वो बनाना तो चालू किया और रात को शाम को आए, रात को चालू किया और देखे घी तो है नहीं। पुरुषोत्तम महाराज जी घी तो है नहीं। बोले गंगा जी से कितना डब्बा चाहिए? बोले 20 एक डब्बा चाहिए घी, गंगा जी से भर लाओ। तो कढ़ावे में डाले और पकोड़े बने। गंगा जी में से घी के ले आए, गंगा जल आए और तब कढ़ावे में डाले, पकोड़े बने, मालपुए बने, पूरी बनी, सब खाई। वो खाने वाला डोकरा अभी मर गया होगा। 5-7 साल पहले मैं उनसे पूछा, तुम भी भंडारे में तुमने भी खाया? बोले हाँ बाबा मैं भी खाया हूं। फिर इतवार का दिन बीच में चला गया, सोमवार को घी के डब्बे आए 25-50 जो भी, जाओ माता जी से 20 डब्बे ले आए थे ना, दई दो बना को। तो घी के डब्बे माता जी में अर्पण कर दिए। तो ये साइंस के पकड़ में नहीं आएगा, विज्ञान बोलेगा इम्पॉसिबल। मेरे गुरु जी थे लीलाशाह प्रभु जी, आगरा है, आगरा नाम सुना है? आगरा, आगरा में शाहगंज है, शाहगंज में छम छम गली इलाका है। वहां श्री कृष्ण गौशाला में मेरे गुरुजी ठहरे थे, गौशाला थी गुरुजी की। कोई गरीब आदमी आया कि बाबा पैसा तो है नहीं, लेकिन फिर भी पैसा दिया तो भी ऑपरेशन सफल नहीं होएगा, दिखता नहीं, रात को ठोकरे खाऊं, दिन में भी अच्छो नहीं दिखे। बाबा कहे चिंता मत कर, ऑपरेशन का कहीं पैसा कट देला होगा। वो आंकड़े का पत्ता है ना, आंकड़ा जो हनुमान जी को फूल चढ़े, आंकड़ा बोलते ना, वो आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसमें से दूध निकलेगा, वो आंख में डाल दे ठीक हो जाएगा। आप लोग नहीं डालना, हा? वो तो जहर है, तेजाब है। उसने डाला, आंखें ठीक हो गई। मिठाई वाले के पास से मिठाई लेके, जय साईं लीलाशाह, एक खटखट बंद कर पंडाल। बोले किस बात का प्रसाद है? बोले देखता नहीं, मेरी आंखें ठीक हो गई। तो कोई दवाई डाली, बोले वो आंकड़ा का पत्ता है ना, वहां को दूध डालने से आंखें ठीक हो जाती। वो दुकान वाला उतरा और डाला तो अंधा हो गया। तो मेरे गुरुजी ने जब बोला तो आदि भौतिक जीव से, लेकिन संकल्प आदि दैविक था, बल अध्यात्म था। तो अपने जो श्राद्ध करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो आदि भौतिक में तो होते हैं, लेकिन फिर आदि देविक और आध्यात्मिक को फायदो मिले। तो जनों को सत्संग मिलता है, वो सामान्य मनुष्यों से ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। सामान्य आदमी थोड़ी सफलता मिले तो घमंड बह जाए, लेकिन सत्संगी को तो खूब सफलता मिले तो घमंड नहीं हो। सामान्य आदमी को मान मिले तो बोंदना भर जाए, अपमान हो तो दुखी हो जाए, लेकिन सत्संगी को मान मिले तो स्वप्न, अपमान मिले तो स्वप्न, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा प्रभु अपना है, जो होगा देखा जाएगा। तो दशरथ के घर में गुरु वशिष्ठ का सत्संग था। गुरु वशिष्ठ महाराज को मानते थे दशरथ परिवार वाले। तो राम जी का राम राज्य होने वाला था। राम राज्य के जगह पर बड़ा हादसा घटित हुआ। राम राज्य तो नहीं हो,
लेकिन राम जी नंगे पैर 14 साल वनवास जावे और भरत को राज्य मिले, ऐसा मंथरा ने चक्कर चला दिया। तो घर में कितना बड़ो हादसा हो, राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं आई, दुख नहीं हुआ, और परिवार वाले लड़े नहीं, कौशल्या और कई लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मंथरा को मारा पीटा नहीं, सहन शक्ति थी। और राम राज्य के बदले राम वनवास हुआ, तो कुटुंब में इतना बड़ो हादसा हुआ, लेकिन सहन शक्ति, धीरज। अब जब राम जी ने अयोध्या से लंका के तरफ यात्रा की और जब विजयदशमी को विजय करके आए, तो गुरु वशिष्ठ को बोलते, गुरु महाराज आपके आशीर्वाद को विजय हो, मैं विजेता हो गया हूं। ऐसा नहीं होता। आप इतने हजारों आदमी घंटों भर इंतजार करें देश परदेश में। मैं अभी सत्संग कर रहा हूं, तो आप तो सुन रहे हो सनावत में, लेकिन भारत में कितनी जगह पर ये लाइव टेलीकास्ट सजीव प्रोग्राम जा रहा है। मुंबई में भी सुनते हैं, दिल्ली में, कलकत्ता में, अजमेर में, आदि आदि। अमेरिका के लोग भी ये सत्संग सुन रहे हैं सनावत का। कनाडा, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरब, नेदरलैंड, इटली के लोग भी सुन रहे हैं, हांगकांग, तुरी वाले, स्पेन, कतर, न्यूजीलैंड, कोविड, फ्रांस, जापान के लोग भी सुन रहे हैं। 167 देश के लोग सुन रहे हैं अभी को सत्संग। सनावत तो अतरो, लेकिन दुनिया का 167 देश सत्संग सुन रहे हैं। ऐसा किसी का यश होता हो तो फूल के गुब्बारा बन जाए, लेकिन भाई सुन रहे हैं तो उनका पुण्य है, उनके पर भगवान की दया है। सुन रहे हैं तो उनको शाबाश है, धन्यवाद है सुनने वालों को। मेरा क्या है इसमें? बुलवाने वाला परमात्मा और उनको सुनने की सद्बुद्धि देने वाला परमात्मा, और मेरे को भगवान ने पसंद कर लिया है अपना काम करने के लिए। धन्यवाद है भगवान को, और आपको भी धन्यवाद है। मैं अपना धन्यवाद दूंगा तो मेरा धन्यवाद तो छोटो है, लेकिन शिव जी के धन्यवाद में मिला के मैं सनावत और आसपास वालों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी 7 पीढ़ियों को सत्संग में आना कोई साधारण आदमी का काम नहीं है। और श्राद्ध कर्म करते तो चीज वस्तु तो उसका थोड़ा प्रभाव, जब आप कीर्तन करते और सत्संग करते और वो पुण्य पितरों को अर्पण करते तो उनकी तो बड़ी सदगति हो जाती है, और आपके कुल खानदान में भी अच्छी आत्माएं आती। तो मैं तो सनावत समिति को और आप सभी को, और जो 167 देशों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को भगवान शंकर जी के धन्यवाद में अपना धन्यवाद, मेरे गुरु जी का धन्यवाद, सभी संतों का धन्यवाद मिलाकर 167 देशों वालों को जो सुन रहे हैं अभी, और आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बोली जो शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु का ज्ञान है। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी शिव जी धन्यवाद देते। मैं ये श्लोक बोलूंगा, आप उच्चारण करना। भगवान शिव जी के मुख से जो निकला है वो अमावस्या के दिन में तुम्हारे मुख से निकले तो थारा बाप रो कहीं जाए, दादी री दादी, बाबा का बाबा, पुण्य रो पुण्य, ज्ञान रो ज्ञान वे जाएगो। आप बोली जो, हाँ, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी माता धन्य? बोलो, हमारी माता धन्य। चोरी का माल नहीं है, अमावस्या का दिन है, भगवान का सत्संग सुन रहे हो तो तुम्हारी माता धन्य नहीं है? ऐसे बच्चों को जन्म दिया जो सत्संग सुन रहे, तो माता की भी सदगति वेगी। माता की माता, माता की माता, उनकी भी सदगति वे जाएगी। तो किसकी माता धन्य है? हमारी माता धन्य। किसके पिता धन्य है? हमारे पिता धन्य। किसका कुल गोत्र धन्य है? हमारा। किसके कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य हो जाएंगे? हमारे कुल में, क्योंकि हम सत्संग सुन रहे हैं।
भगवान का नाम। मैं आपको बात बताऊंगा, आप हंसोगे, मैं काहे करूं? नहीं हंसो तो मैं बात बताऊं? मेरी नानी मर गई थी, देखो हंस रहे। वो तो सबकी मरती। मेरी नानी मर गई और नहला धुला के उसको शमशान में ले गए, और जो शमशान में रखा तो हिलने लगी। देखो हंसी आती कि नहीं? तो चाकू बाकू लेके रस्सी काटी और नानी पैदल चल के जी मर के कंधों पे तो चल के शमशान में पहुंची और पैदल चल के वापस आई। फिर 39 साल जी, 40 साल में एक कम। और मैं बच्चा था तो नानी को पूछता था, नानी तुम मर गई थी? फिर कहा है, बोले छोड़। नानी से पूछने वालों ने तो पूछ लिया। मरते समय 4 तकलीफें होती है। एक तो कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई रोग, एक्सीडेंट कुछ। दूसरा, मरते समय जीवन में किसी को सताया है तो फिर अपना अंतरात्मा तपाता है। जैसे औरंगजेब अपने को मार रहा था कि मैंने शर्मद फकीर की हत्या करा दी, अपने भाई दारा शिको की हत्या करा ली, अपने बाप को जेल में डाला, मैंने ये किया। तो जो ज्यादा गहरा पाप करता तो मरते समय उसका आत्मा उसी को, बरसात की बौछार से तो तुमको छाता बचा लेगा, लेकिन अंदर की नालत की बौछार से छातारो बाप भी नहीं बचा ले। इसीलिए ऐसो कर्म नहीं करना कि मरते समय अपनो आत्मा अपने को नालत की बौछार दे। तीसरी बात, मरते समय जिस वस्तु में आसक्ति होती वहां के रूप में जाना पड़े। इस देश का नाम पहले अजनाब खंड था, भरत ने सुंदर व्यवस्था की तो इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो भरत गंडकी नदी किनारे भजन करने को रहे थे, हिरण पाला था। तो मरते समय हिरण को बच्चों कहाँ गए हो, वहां को कोई चित्तो तो नहीं उठा ले जाएगा, वहां को क्या हो जाएगा। तो उसका याद में ओ इतना भारत का राज तो छोड़ दिया, लेकिन हिरण की याद में हिरण के शरीर में जन्म लेना पड़ा। भागवत में कथा आती है, महाराज जानते, भागवत की कथा में भरत को हिरण के शरीर में जाना पड़ा। तो मरते समय छोरा छोरी की याद आवे, पोता पोती की याद आवे। अब मैं वो बातें बताऊंगा तो आपको ज्यादा हंसी आएगी। तो मरते समय भगवान की याद आवे, ऐसी आदत बना लो, सब में भगवान है, जो भगवान की मर्जी। चौथी बात, मर के हम कहाँ जाएंगे? एलिजाबेथ, जब डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे को हार्ट अटैक हुआ, अब तुम नहीं जी सकते 1 घंटा भी, बोले मेरा सारा राज्य ले लो, अरबों खरबों रुपया और ज्वेलरी, सारे हीरे जवाहरात ले लो, मेरे को 1-2 घंटा जिंदा रखो, मर के मैं कहाँ जाऊंगी, कुछ कर लूं। आप जीवन भर तो सत्संग किया नहीं एलिजाबेथ रानी, अब 1-2 घंटा डॉक्टर खुद जी नहीं सकते तो तुम्हारे को कैसे जिलाएंगे? वो तो मर गई बेचारी। तो 4 तकलीफें होती है, शारीरिक पीड़ा, किसी को सता है तो मानसिक ताप, कहीं आसक्ति तो उसकी स्मृति, मर के कहाँ जाएंगे। मेरी नानी को पूछा तो बोले 4 में से मेरे को तो कहीं नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा सुन्न हो गई, फिर देखा तो नरक है, पापियों को अग्नि में झोंका जाता है, पानी में डुबाया जाता है, और भी कई 80 नरक, रौरव नरक, ये सब तो मैं सुना था कथा में, नरक उतार पापियों को ले जाते। तो मैं बोला मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं तो सत्संग सुना है और गुरु का मंत्र लियोड़ा है, और हरि ओम ओम जो जपता है उसको नरक नहीं होता है, तो मेरे को नरक में कैसे लाए? जो ओम ओम जप लेता है ना उसको नरक नहीं होता। आपको मैंने जपाया ना हरि ओम ओम, काहे को नरक होगा? तुम भी कभी जाओ और नरक में दिखे नरक है तो बोलना कि हमने ओमकार का जप किया, आसाराम बापू का कथा सुना है, हमको नरक कैसे होगा? हरि ओम 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 ओम, ओमकार अंतर्यामी प्रभु का आध्यात्म तत्व का मंत्र है, हमको नरक कैसे होगा? तो यमराज बोलिया कि तुम्हारा नाम हेमीबाई है न? बोले हेमीबाई तो हमारे शहर में हजारों होंगी। तो आगे का नाम पति का? बोले हेमीबाई पहुमल। बोले पहुमल फहुमल हमारे पति का नाम नहीं है, तो क्या नाम है? बोले प पे है लेकिन पहुमल नहीं है, दूसरा नाम है, आप बोलते जाओ तो हाँ मैं हाँ बोलूंगी। बोले परियोमल? बोले नहीं,
पंजुमल? बोले नहीं। पहलाज राय? बोले पुरुषोत्तम दास? बोले तो भाई बोल दे ना, काहे करे? बोले हम बोलते नहीं, तुम बोलते जाओ, जो होगा तो मैं हाँ बोलूंगी ना। तो ऐसे बोलते बोलते हेमीबाई प्रेम कुमार, बोले कुमार हटाए के चंद लगाओ। तो हेमीबाई प्रेमचंद बोले हाँ। यमराज बोला है यमदूतो, पहले पुष्करनाथ पापी को लाना था तो तुम पुष्करनाथ तपस्वी को ले आए, फिर मैंने उसके परिवार वाले जलाए, उसके पहले भेज दिया। अब बोला था हेमीबाई पोहुमल को, तो हेमीबाई प्रेमचंद को लाएंगे, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। तो मेरे को फिर शरीर में डाल गए। तो यमदूत के नौकर भूल करते हैं, यमराज के नौकर भूल करते हैं, ऐसी बात नहीं। बड़े बड़े डॉक्टरों के असिस्टेंट भी भूल करते। मेरी बहन थी, उसका नाम था मीराबाई, उसको जलंधर भगंदर की कोई तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल में भर्ती थी। सुबह सुबह स्टेचो वाला उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया और टांग पर कोई दवाई लगा के ठंडी ठंडी, बोले टांग को क्या करते? बोले तुम्हारे को पैर का कैंसर है न, पैर काटना है। बोले मेरे को कैंसर है नहीं, पैर क्यों काटो? बोले तुम्हारा नाम मीराबाई है? बोले मीराबाई तो है, लेकिन आगे? बोले लालू भाई। बोले नहीं, हमारे पति वो नहीं है, लालचंद है और सिंधी है, और वो तुम्हारा तो लालू भाई गुजराती है। वो बोले बहन जी सॉरी। क्या सॉरी? मुआ पग काट देते, पेट की तकलीफ और पग काटने के लिए सुबह सुबह ले गए थे मेरी बड़ी बहन को। तो ऐसा तो होता है, नीचे के आदमी तो बड़े बड़े भी गलती कर लेते हैं। अभी मेरे को बताया कि सेना का जहाज, हेलीकॉप्टर का पंख, भारतीय नौसेना का चेतक हेलीकॉप्टर आज 10 बजे मुंबई से बेंगलोर जाते गोवा के डबोली एयरपोर्ट पर पेट्रोल भराने उतर रहा था, तब एक पंखा जरा टूटा, आग लगी, तीनों मर गए। और आज का समाचार है, जरा सा पंखा टूटा, आग लगी, 2 पायलट और एक गोताखोर ऑफिसर बेचारे वहीं मर गए। और हमारा हेलीकॉप्टर तो गिरा, पंखा तो टूटा, उसकी पूंछ भी कटी, वो पुर्जे पुर्जे अलग हो गए, और हम तो ज्यों के त्यों, और हमारे भगत भी ज्यों के त्यों। तो अध्यात्म शक्ति के साथ संबंध रखने के से बड़ा फायदा होता है। प्रतिभा पाटिल का फोन आया, राष्ट्रपति का, उसके परिवार वाले मेरे पास आते, वो भी। तो जिस दिन हेलीकॉप्टर की घटना हुई उसी रात को फोन आया, बोले हमने वायुसेना के बड़े अधिकारियों से पूछा तो हेलीकॉप्टर पुर्जा पुर्जा हो जाए और उसमें व्यक्ति बाल बाल बच जाए, बोले ये संभव नहीं है। क्या बापू जी तो और उनके भगत सब बच गए बाल बाल। तो बोले ये चमत्कार है। तो ये चमत्कार की शक्ति आत्मा परमात्मा की होती है, हेलीकॉप्टर की नहीं, हो तो जला के मार दे वो। तो 29 अगस्त को तो हमारा हेलीकॉप्टर चूर चूर हुआ और हम जो के त्यों भरपूर। और 30 अगस्त को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर का पंख जरा टकराया और 9 लोग मर गए, दोनों हेलीकॉप्टर के छू गए। और आज 10 बजे बेंगलोर से ज्यादा वो बेचारे तीनों के 3 मर गए, 2 पायलट, एक गोताखोर ऑफिसर। तो आप आध्यात्मिक आश्रय लेते हैं तो शूली में से कंडा हो जाता है। और जिस दिन हेलीकॉप्टर टूटा और हम धड़ाक से गिरा, तो उस दिन हमको तो इतनी खुशी कि गुरु गीता में लिखा है, जो गुरु गीता का शिव गीता का पाठ करता उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, उसका दर्शन हो गया। और मंत्र विज्ञान है, जिसके इतनी संख्या मंत्र की हो जाती, वो जिस गाड़ी में जहाज में बैठता है उसकी तो रक्षा होती, दूसरों की भी हो जाती, इसका दर्शन हो गया। ये अध्यात्म बल है। धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म बलम ही बलम। तो मैं तो आप सबको खूब खूब धन्यवाद दूंगा कि आज सोमवती अमावस्या है और नर्मदा का किनारा और सर्व श्राद्ध अमावस्या है।
सोमवती अमावस्या। आज के दिन जप एक बार करो, लाख गुनों फल वे जाए। जो भी सत्कर्म करो, लाख गुनों फल हो जाए। पति पत्नी को व्यवहार अमावस्या, चाहे सोमवती अमावस्या हो चाहे कोई अमावस्या हो, पूर्ण और अमावस्या को पति पत्नी का संसारी व्यवहार करने वाले को विकलांग संतान ही पैदा होती है। अगर संतान पैदा नहीं हुई तो जीवलेवा बीमारी घुस जाएगी। और मैं ये साइंस के हिसाब से भी समझा सकता हूं, वैज्ञानिक ढंग से भी ये बात सच्ची है। और विज्ञानी रिसर्च खोजबीन से भी पता चला कि अमावस्या और पूनम को जो पागल है न, उनमें भी पागलपन की हरकत बढ़ जाती। और अमावस्या और पूनम को बूढ़े बूढ़े लोग जो बीमार होते हैं उसी दिन ज्यादा जाते, जीवनी शक्ति कमजोर हो जाती। और अमावस्या पूनम को संसारी व्यवहार करे तो जीवनी शक्ति कमजोर होती, तो अपने ऊर्जा को, वीर्य को रोकने वाली भी शक्ति काम नहीं, तो ज्यादा नाश हो जाए, तो ज्यादा घिसा हुआ जाए, तो फिर बीमारी पड़ जाती। मैं एक ऐसे व्यक्ति को देखता हूं, जानता हूं, जो बड़ा दबंग व्यक्ति था, 100 करोड़ का ठेका लेवे हो, अभी भी जिंदा है, लेकिन ऐसे दिनों में व्यवहार किया तो उसके शरीर को लकवा मार गया, तो करोड़ों रुपया खर्च करे तो भी ठीक नहीं हो रहा। कोटा में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और हमने भी कई उपाय किए, लेकिन थोड़ा सा फायदा हुआ, बाकी जैसा हम उसको चलना फिरना चाहिए नहीं कर रहा है। तो ये लगे तो 2-5 मिनट का काला मुंह करने का धंधा, लेकिन अमावस्या, पूनम, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ऐसा पर्व का दिन ये संसार भोग नहीं करना चाहिए। मुझे तो आज बहुत प्रसन्नता हो रही थी। जब अपने आश्रम से मैं इधर आ रहा था तो नर्मदा जी नहाकर पैदल पैदल कई किसान, कई गरीब लोग, कई बेचारे सैकड़ों की तादाद में रात को जा रहे थे नर्मदा जी, और आज सुबह नर्मदा नहा के ओमकारेश्वर घर को जा रहे थे। मैंने मेरे साथ वालों को बोला कि अभी तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन अगले जन्म में बड़े सुखी होंगे, या तो गंधर्व होंगे, देवता होंगे। आज के दिन इनकी ये तपस्या रंग लाएगी। तो आपकी तपस्या भी रंग लावेगी। जो नर्मदा नहा के आए वे हाथ ऊपर करो। लो, तो मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। मैं भी गया था नर्मदा जी में, आचमन लेके मंत्र करके सुबह सुबह। आप तो किनारे ना आए होंगे, तो मैं नाव में बैठ के बीच नर्मदा, रेती निकालने वाले की नाव में बैठ गया। वहां को 100 रुपया दे दिया। कुछ लोग थे हमारे साथ। तप करवे को नर्मदा, तपस्या फलती है नर्मदा किनारे। अब मैं आपको एक साधना सिखाना चाहता हूं। आप तो मेरे पास से सीखो, फिर आप अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सिखाओ, तो स्कूल में मार्क अच्छे लाएंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और प्रभावशाली बनेंगे। सुखदेव जी महाराज 16 साल के, राजा परीक्षित बड़ी उम्र के, लेकिन सुखदेव जी पिता तुल्य गुरु है, परीक्षित बेटे के बराबर। अष्टावक्र महाराज 12 साल के थे, टेढ़ी टांगे थी, काला कलुट रंग था और शरीर में 8 खोड़ खांपड़ थे। और जनक सीता के बाप 80 साल के और उनके गुरु 12 साल के। 12 साल वाला बाप है, 80 साल वाला बेटा है। अष्टावक्र बोलते, पुत्र जनक बेटा ऐसा करो, विषय विकारों को त्याजो, आर्जव, क्षमा, संतोष, सुधा पी दिन रात। तो अभी तुम चाहे कितनी उम्र हो, घर में दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, लेकिन मेरे आगे तो बबलू बबलियां हो। जयराम जी की महाराज, मेरे आगे तो आप अपने दिकरा दिकरी, बेटा बेटी हो। तो जैसा मैं अपने बेटा बेटियों को सिखाता हूं, ऐसे आप अपने बेटा बेटियों को सिखाइए। ठीक है?
तो जो ओमकार मंत्र है ये भगवान नारायण के पहले का है। भगवान नारायण ने ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजी है। एक होता है निर्माण, दूसरी होती है खोज। निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं है और खोज उसकी होती है जो पहले है। तो ब्रह्मा जी के पहले विष्णु जी और विष्णु जी के पहले चैतन्य ओमकार की ध्वनि है। प्रणव सर्व वेदेषु, वेदों में ओमकार। तो भगवान नारायण इसके खोजने वाले हैं, बनाने वाले नहीं हैं। तो प्रतिज्ञा करना है कि हम ओमकार का जप करेंगे। तो इसकी छंद गायत्री है। इसके खोजने वाले ऋषि भगवान नारायण है और इस ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी परमेश्वर है, जो ब्रह्मा जी का है, विष्णु जी का है, शिव जी का है, गुरु महाराज का है, चेला महाराज का है। वो अंतर्यामी भगवान इस मंत्र का देवता है। तो इस मंत्र को जप करने की मैं रीत बताऊंगा, वो आप करोगे न तो बुढ़ापे में भी याद शक्ति बनी रहेगी और भगवान अंतर्यामी प्रसन्न होंगे। आप जिन बच्चियों को इकट्ठा करके सिखाओगे तो थोड़ा पुचकार के करना है, 10 बार करना है बस। वो बच्चियों को थोड़ा रंग लग जाएगा तो बच्चियों को तो बहुत भला हो जाएगा। तो बबलियां मैं तुमको सिखाऊं तो सीखोगी? तुम बबलियां हो, हाँ, बापू की बेटियां हो, घर में भले नानी हो, दादी हो, लेकिन बापू की तो बच्ची, नहीं रहना कच्ची। और तुम घर में दादा दादी चाचा चाची हो, काका हो, लेकिन बापू के हो तो बबलू। ठीक है? तो बबलू बबलियां, अब हम आपको एक ऐसी साधना सिखाते हैं कि जिससे तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत हो और पेट की खराबी कोई भी हो तो भाग जावे, दिमाग की कमजोरी भाग जावे, लीवर की कमजोरी भाग जावे। जे मार्गन डॉक्टर विज्ञानी ने अभी खोज किया और बोले हजारों आदमियों को मैंने खाली ओमकार जप से बिना दवाई के ठीक किया। ये ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक है। अगर इसको 50 दिन भी जप करे, 120 माला, तो 7 जन्मों की कंगालियत मिटा देता है। ऐसा ये जप है। और ये ओमकार मंत्र जप करे तो बैठा इधर है, इस ब्रह्मांड से भी अलग अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जुड़ जाता है। वो जिनके सिर पर धूप लगती, गुरु की बबलियां होने में थारा बापरो कहीं जाए? बबलू करोगे? महाराज को इधर अंदर बैठा दे। अभी मैं आपको एक टीवी में देख सकता, छोरों को कितनी अक्ल आ जाती है मंत्र से। अपना चचेरा भाई ऊपर की मंजिल से खेलने के लिए जंप मारा तो मूर्छित हो गया। वहां को गाड़ी में बिठा के जीवन अनमोल हॉस्पिटल में ले गया। 5 साल का छोरो। कितनी अक्ल खुल जाती मंत्र शक्ति से। आप वो देख सके ऐसा बैठो टीवी में, थोड़ी देर उसी जगह पे बैठ लो। हाँ, दिखती है टीवी? ठीक है। हरिओम हरिओम। ये 5 साल का छोरा कहीं देखो मंत्र लेने से कैसी शक्ति खुलती। मैं मंत्र दिया था इसको। हरि ओम 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 ओम। दिख रहा है? इधर चालू करो, देखो। यहां नहीं दिख रहा है।